नमो अनंत नमो सिद्धाम नमो आर्य नमो जय नमो लोई सब सागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुतम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धर्थम संदष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्म मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु साधकम जीवम दर्भम क्षीणवर्षेण जैनम विभिन्न वंदम वंदे सर्वदा शेषा। जब बालबोध की चर्चा चलती है हम छोटी किताबों को समझ नहीं रखते, ये पता ही नहीं कि बालबोध हमारे लिए। बाल माने अज्ञानी, बोध माने ज्ञान। ज्ञान क्या है? अपने को जानना। लेकिन ये लगता है हम बालबोध पढ़े, जो कुछ भी पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन पढ़ो स्वभाव पर दृष्टि रख करके। स्वभाव पर दृष्टि रखे बिना जो कुछ भी पढ़ेंगे सब बेकार है। अभी इन बच्चों को देख करके ये लगेगा हम बड़े हैं। कैसे बड़े? अनादि अनंत है कि नहीं? ये 4 वर्ष की, 8 वर्ष की, 6 वर्ष की, अभी छोटे हैं। ये नहीं लगेगा ये हमारी जैसी हैं, अनादि अनंत हैं, आत्मा है। आपको मालूम है कुंद स्वामी कितने वर्ष में दीक्षा ली थी? 11 वर्ष का बालक और दीक्षा लेकर के जब निकला हुआ तो ये तो कल का लड़का है, यही सोचते होंगे। लगता ही नहीं है। ये 8 वर्ष का है, हम 60 वर्ष के। अनादि अनंत कब समझोगे अपने? मानो किसी और ही की बातें करता है। अपने में सिद्धत्व की स्थापना हो तब तो मंगलाचरण होगा। अपने में सिद्धत्व की स्थापना ही मंगलाचरण कहाँ से हुआ? समझते रहो। यूनिवर्सिटी के विषय की तरह होगा ही। ये विषय अलग है और दैनिक जीवन अलग है। ये नहीं लगता ये विषय निर्गंतों के जीवन का रहस्य है, आनंदमय जीवन का रहस्य। बिना विषयों के सुखी रहते हैं, बिना इंद्रियों के ज्ञानी होते हैं। कैसे होते होंगे? हमने अभी इनसे कहा था मुद्रा की भाषा नहीं पढ़ पाओगे तो ये बताओ, जिन मूर्ति को देख करके तुम मोक्ष मार्ग कैसे समझोगे? बोलेंगी कुछ यानी मूर्ति, और आपको समझना पड़ेगा। बयान नहीं कहें लखे हो सम्यक धारा में। क्यों? ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता। इस मूर्ति को देखो और देख करके ये विचार करो बुद्धिपूर्वक। जैसे किसान बीज बोता है जो उसे काटना होता है। ये सुख को हम चाहते हैं, वह सुख काय का फल है। काय से मिलेगा? कैसे मिलेगा? हमें चाहिए नहीं। हमें तो मान सम्मान चाहिए, हमें तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। मान सम्मान इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी पुण्य प्रमाण, लेकिन उससे सुखी नहीं होगा। सुखी होते हैं इच्छाओं के अभाव से। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होगा मिथ्यात्व के नाश के बिना। बालबोध की बात है।
अरे सारे द्वासंग की बात है ये। मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। तुम्हारे लिए हमारे लिए ऐसा नहीं है, नहीं होता। बस लगा रहता वही में, रूटीन वर्क कब तक करते रहोगे? कब तक अपना काम नहीं करोगे? भेद विज्ञान ये पहली चीज है। भेद विज्ञान से सिद्धा, सिद्धा ये किल की जगन, असेवा भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल की जगन। जितने भी बंधे हैं भेद ज्ञान के अभाव के कारण, जितने भी मुक्त हुए हैं भेद ज्ञान से, शरीर और आत्मा भिन्न है। जो अभिन्न मानता है उसकी भी शरीर और आत्मा भिन्न है। उदय और ज्ञान भिन्न है, उसका भी। ये नहीं अज्ञानी जैसा मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप है। अगर वैसा ही वस्तु का स्वरूप हो तो अज्ञानी क्यों कहें उसको? अमृतातीत में आचार्य देव ने लिखा, नीमसार में उदाहरण दिया है। अमृतातीत क्या लिखा? उसको किसी अन्य प्रकार से ढूंढ, ऐसे नहीं मिलेगा जैसे तुम चाहते हो। उसे किसी अन्य प्रकार से ढूंढ। वो अन्य प्रकार कौन सा होगा? प्रवचन सार जी माया जो पापारंभ को छोड़कर स्थूल रूप से पुण्यारंभ में लग जाता है, मोह का भाव नहीं करता, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करता, वह जीव कुछ भी नहीं करता। लग गए हम। तब तो आगे गाथम लिखा है, मैंने मोह के नाश पर कब्र कर दिया, उसके उपाय का चिंतन कर दी। मोह के नाश के लिए उपाय नहीं करें और केवल कसायों की मंदता का उपाय करें। कसाय मंद हो सकती, कसाय मिट नहीं सकती। अंतानुबंधी कसाय भी सम्यक के साथ में जाएगी। मिथ्या जाएगा, उसी से मैं अंतानुबंधी आएगी। सम्यक तो आएगा, उसी से में अंतानुबंधी आएगी। और आपको बताया, अंतानुबंधी जाने का मतलब है अंतानुबंधी के फल में होने वाले सब अन्याय, मिथ्या, अनीति सब छूट जाएंगे। एक भजनकार ने तो ऐसा लिखा, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। तुम्हें अलग से छोड़ना नहीं पड़ेगी, बिन छुटवाए सभी छूटेगी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मा की महिमा कहते हुए कहा, देखो जिसका ग्रहण करने से ग्रहण करने योग्य सब कुछ का ग्रहण हो जाता है, छूटने योग्य बस सब छूट जाता है। वह अनंत शक्तियों का पुंज आत्मा अद्भुत तत्व है। समझो उसे, उस आत्मा को समझने के लिए ये जनवाणी है, ये समागम है। संस्कार, संस्कार माने रूढ़ी क्रिया। धोती बटा पहना दे इन बच्चों को, संस्कार पड़ गए पूजा के। अरे पूजा के नहीं, भेद ज्ञान के संस्कार चाहिए। तत्व के गहरे संस्कार डालना। स्वप्न में भी शरीर अपना वास नहीं हो, स्वप्न में भी पर द्रव्य
से लाभ हानि न दिखे, दिखती है। बहुत लाभ हो गया, बहुत हानि हो गई। अरे किसकी हानि, किसकी हानि, किसका लाभ? को सोचा विचार किया? आत्म स्वभाव में निश्चय की अगर बात देखें तो हानि लाभ होते ही नहीं। एक गुण भी अनंत गुणों में से एक गुण भी कम नहीं होता, एक गुण भी बाहर से नहीं आता। तो काय की लाभ, काय की हानि? ये तो जैन दर्शन की बात है। हम कह लौकिक में आपने लिखा पढ़ा होगा, पाया खास बावरा, खोया कैस क्रूर, पाया खोया है नहीं ज्यों करते हो भरपूर। क्रूर परिणामी है। पाया कैस बावरा, बावरा है। क्या पाया तुमने, क्या खोया? निभाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रह पर भाव नहीं। लगता है हमें, लेकिन प्रभावों को ग्रहण करता है आत्मा। आत्मा ग्रहण नहीं करता, ये तो बात ठीक है। आत्मा को समझने वाला ज्ञानी भी ग्रहण नहीं करता। ज्ञानी ग्रहण त्याग के विकल्पों से रहित होता है। राग छोड़ना है, अरे क्या छोड़ोगे तुम? राग पहले ही छूटा हुआ है और तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम छोड़ दोगे। एक पंडित जी थे, अब तो नहीं रहे, जिक्का खा रहे, हम जानते हैं या बच्चे, और खा रहे जानते हुए भी। राग की तीव्रता एस्काई के नाम है। ज्ञान तू अवगन करे, मन जाने सब बात। हम जानते, अब अच्छे किसके लिए जानते हो? इनके लिए, बच्चों के लिए। ये अब अच्छे, इन बच्चों को पढ़ाओगे। याद रखो, बच्चे जो सिखाते हैं वह देर में सीखेंगे, जो दिखाते हैं अपने आप सीख जाएंगे। दिखावा चरण क्यों? इसका नाम वात्सल्य है। तुम्हारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में वात्सल्य होगा, बच्चों में संस्कार अपने आप पड़ जाएंगे। और नहीं तो उनको सिखाओगे वात्सल्य और तुम होगे कठोर, तो क्या सिखाओगे? कठोरता अपने आप आ जाएगी, वात्सल्य नहीं आ पाए। उनसे कोई कहे भी तो कह देंगे, भैया भी तो करते हैं, भैया तो ऐसा करते। किस परिस्थिति में कैसे करते हैं ये पता नहीं उन्हें, लेकिन वो सीख जाएंगे, भैया तो ऐसा करते। मुद्रा की भाषा को पढ़ना सीखो। ये विश्व की अद्भुत सर्वोत्कृष्ट रचना है, विश्व मुद्रा है। कौन सी मुद्रा नहीं है ये? छवि त्रागी नग्न मुद्रा, दृष्ट नशा पे धरे। अरे कम से कम विचार ही कर दिया करो। परिज्ञा के त्याग से सुख होगा, परिज्ञा के ग्रहण से सुख नहीं होगा, जोड़ने से सुख नहीं मिलेगा। और फिर जोड़ने की भी एक सीमा होती है। लगे यहाँ पे जैसे पैसा हमारे लिए न होकर के हम पैसा के लिए हो गए। 50 लाख क्या करोगे, क्या करोगे तुम? 25 लाख क्या करोगे?
1 करोड़, चलो भाई 1 करोड़ में समता तो आ जाती मैं, निश्चिंत तो हो जा। तत्व ज्ञान के लिए, निश्चिंतता के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, सामग्री नहीं। सामग्री कितनी मिल जाए उसे क्या हो, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके ले जहर की आवे। परिज्ञा का परिमाण कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए, काय के लिए लगे रहे हम। हमारी सोच विपरीत है, वो हमें निवृत्त नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। महंगाई बढ़ेगी, अरे पागल, महंगाई बढ़ेगी तो पुण्य भी तो बढ़ेगा। नहीं, पुण्य नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी खाली। सो तुम जोड़ लो, इतने से कुछ नहीं हुआ, ब्याज घटता जा रहा है बैंक का। हाँ, बैंक का ब्याज घटता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अरे पुण्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सोचो। यदि पापा निरोधुन्य संपदा किम प्रयोजन, अथे पापा सर्वोस्ति न संपदा किम प्रयोजन। समंतवत स्वामी रत्नगढ़ साहब का चार में कह रहे हैं, ये आचरण करने योग्य है। सिद्धांत तो पहले ही ये, सिद्धांत बिना आचरण कैसे करोगे। सिद्धांत, ज्ञान और फिर ध्यान, विधान, पश्चिम सारी विधान का उसे। अब तुम तो ये समझते हो ये विधान कर लो आज, अच्छों से विधान कर लो, आज रत्न से विधान कर लो। दीप्तिमान को पहचान नहीं, विधान कैसे होगा। अभी हम विचार कर रहे थे, जिस ब्रह्मचर्य की तुम पाठ कर रहे हो वो ब्रह्मचर्य धर्म है, धर्मी तो नहीं है। धर्मी कौन है, जिसके अस्त्र से ब्रह्मचर्य होता है। इनको पता नहीं है कि अपने शरीर में भी रमना ये अब्रह्म है। नहीं, इनके शरीर में रमना अब्रह्म है, और वो भी रमना शब्द सोच लिए केवल, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत कुरूप है, इस रूप से मेरा रूप है। एक ही मानता है जिस प्रकार शरीर को आत्मा, ये कहता है ये मेरा रूप है, जबकि तेरा रूप नहीं है। निज रूप सजो भवकूप तजो, अब काहे को रूप बनावत हो। ये क्या कर रहे हो तुम, करने की पड़ी है। समझो, समझ आत्मा के स्वरूप को। क्या समझे, जो आत्मा है वही मैं हूं, मैं आत्मा ही हूं, शरीर में नहीं हूं। ठीक है, शरीर मिलेगा, सुंदर परिणाम हुए सुंदर शरीर मिलेगा, कुरूप परिणाम हुए तो कुरूप शरीर मिले। उस शरीर के रूप से मेरा रूप नहीं है, शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। ये 8 वर्ष का बच्चा है, हम 20 वर्ष के, हम 40 वर्ष के, का कौन है, शरीर का संयोग है कि तुम हो। मैं भी अनादि अनंत हूं और ये भी अनादि अनंत है। सोचो, ये छोटा है हम बड़े हैं ऐसा नहीं है। मैं भी अनादि अनंत हूं और ये भी अनादि अनंत है। और कहो तो ये आत्मा को समझकर हमसे पहले मोक्ष चला जाए। क्यों हीन भावना रखते हो। आपको कहा था दूसरों को हीन समझना, ये विचिकित्सा नाम का दोष है। निर्विचिकित्सा नाम का अंग क्या है, प्रत्येक जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे बड़े की भावना ये मन का आधार है।
समानता की भावना कब जगेगी? ये ज्ञान का आधार है। समानता की भावना ये ज्ञान का आधार है। जब ज्ञान जगेगा तब समानता की भावना जगेगी, और समानता की भावना जगी उसी समय में ज्ञान जगा। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ऐसा नहीं आगे पीछे हो। ज्ञान जगेगा उसी समय ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलेंगी। ये जगेगा, ये समान है। एक छोटा निगोदिया भी ये नहीं लगेगा छोटा है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। ये बात चली जाएंगी। क्या करें, हम जान तो हैं अब अच्छे जी, लेकिन खा रहे नहीं। मालूम हो तुम्हें ये अवश्य तो अलग बात है, लेकिन जानते हुए भी हम खा रहे। इसका मतलब है हमारे परिणामों में आसक्ति विशेष है। ये तो चार्ज का दोष है, ठीक बात है, चार्ज का दोष है, लेकिन वो निकालने लायक है, रखने लायक नहीं है। चार्ज के दोष को भला मानता है, बस श्रद्धा का दोष है, चार्ज का दोष नहीं है। मार्ग चला जाता है केवल पैरों से नहीं, आंख से। पहली आंख चलेगी तब पैर चलेंगे, तो सही चलेगी, नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे। चार्ज के दोष को तुम बाधे मानते हो, कसाय को बाधे मानते हो, ये श्रद्धा का दोष है। कसाय की पूर्ति में सुख मानना ये श्रद्धा का दोष है, चार्ज का दोष नहीं है। इसके भीतर क्या भरा हुआ है, ये इससे मुझे लाभ होगा, तुम्हें लाभ कैसे होगा? अरे हमें नहीं बताओगे इससे क्या हो जाएगा, छिप कर के करोगे। हम आपसे कहते हैं, एक लड़का पिताजी से छिपा करके गुटखा खाता रहा, जब कैंसर हुआ था। अब छिपा, मुंह खोलना बंद हो गया, अब छिपा। पाप को छिपाने की कोशिश करोगे, पाप के फल को कैसे प्रकट करोगे? उनसे मत कही पंडित जी है। हाँ, पंडित जी का कहिए, नहीं कहना, उससे क्या हो जाएगा? पंडित भागचंद जी ने लिखा, जिनकी तुम भक्ति करते हो, जिनकी पूजा करते हो, उनसे तुम्हारा कपट नहीं छिपेगा। उनके केवल ज्ञान में सर्वलोकालोक झलक रहा है कि वे तो वितरागी हैं, वितरागी हैं, लेकिन उस परिणाम का फल आपको मिलेगा अपने आप मिलेगा। एक दृष्टांत दिया था आपको, नकली फैक्ट्री चलाने वाली ने कंपटीशन में नकली फैक्ट्री शुरू कर दी। उसने सोचा जो असली बना था, गाय को और लेने पड़े कंपटीशन में, दूसरा काम कर लेंगे, आना तो पुण्य प्रमाण। उसने उठा करके बंद कर दी फैक्ट्री बिल्कुल, और दूसरा काम कर लिया। क्या करने, 2 रोटी खाने। अरे 2 रोटी खाने के अनारी रहने, 2 रोटी खाने। अरे 2 रोटी का तुम्हारी लिए, पुण्य का उदय होगा तो मिलेंगी, नहीं पुण्य का उदय होगा तो नहीं मिलेंगी। जैसे तुमने दी होंगी वैसे मिलेंगी। अगर आदर और भक्ति से दिए तो आदर और भक्ति से मिलेंगी, और नहीं तो अनादर से दी होंगी तो अनादर से मिलेंगी। अरे घर बाहर नहीं गए, घर पर भी
आपको मालूम है क्या कह रही, खाने वो खा, नहीं खाने वो तो मत खा, जा। और नहीं तो अब हम गर्म करने दिए, गर्म बनाए दिए थे आपके लिए। अब ठंडी आप पे का खावेंगी, रहने दिए, गर्म बना दिए। ये भाव का अंतर कहां से पड़ गया? भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। उस भाव कर्म की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। कर्म 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 को ही कोसते रहोगे। टोटरमल जी कहते हैं अपना दोष कर्माजिक को देता है, आप तो स्वयं मेहनत लेना चाह रहे। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। मने वो जिनाज्ञा नहीं मानता, इसलिए कर्म कर्म कहता। कर्म है, कर्म बहुत बलवान है, बिल्कुल सही है। ऐसे हैं जी मुनराज कभी नहाते नहीं, कैसे मेले कुचल और कोड़ी जैसे। श्रीपाल के कामदेव होते हुए कोड़ का रूप, श्रीपाल को कोड़ हो गया और जिनकी विराधना से कोड़ हुआ था उनकी आराधना से ही मिटेगा और कोई उपाय नहीं है। दवाई करो, क्या हुआ? इतनी दवाई लगे आई तुम्हें, बिना दवाई के ही ठीक हो जाओगे। पशुओं के लिए कौन से हॉस्पिटल है, लेकिन पशुओं का समर्पण तो देखो। कुतर्क नहीं जानते, जो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेते। एक बार सुनने में सम्यक दृष्टि हो जाती है, हम सुनते रहते, और सुना और सुना और सुना, हम सुनेंगे ही नहीं, हमारी समझ में ही नहीं आता। तुम्हारी समझ में ये आता है कि बिना बिने की समझ में आया, ये भीतर में बैठ गया, जब में क्या जरूरत है? बिना विनय के कभी समझ में नहीं आ पाएगा। ये व्यवहारिक बात है, परमार्थ बात नहीं। अभी परमार्थ क्या है? अंतर्मुख उपयोग हुए बिना, सूक्ष्म उपयोग हुए बिना कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन बिना विनय के बाहर से भी समझ में नहीं आएगा। जिनवाणी में क्या लिखा है? लिखी हो है, क्या करने? लिखी हुए क्या करने? ऐसे मत कहो। अगर ये जिनवाणी झूठी लगती है तो सुनते क्यों, और सच्ची लगती है हम मानते क्यों नहीं? अपनी परिणति को जिनवाणी से मिलाना। परिणति बने सिद्धांत, जैसा तुम मानते हो वैसा ही वास्तव हुआ। जो जीव तत्व ज्ञानी होकर दिव्यानियों का स्वाध्याय करेंगे उनको सर्व कथन सिद्धांत के अनुसार भाषित होगा। जो जीव तत्व ज्ञानी होकर प्रथमानियों का सिद्धांत करेंगे उन्हें वह सब उदाहरण भाषित होगा। अरे ये तो हम जानते ही हैं, सही बात है, इसी का उदाहरण है ये। जो जीव तत्वज्ञानी होकर विचार भाव के अनुसार वो दिव्यानियों का स्वाध्याय करेंगे उनको सब कथन अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होगा। क्या करने? कुछ बताओ हमारी। ये अलग है प्रवचन सुनना और जीवन अलग। क्या करें? अरे क्या करें? भेद ज्ञान करो, मोह छोड़ो, आलस छोड़ो,
क्या करें क्या करें क्या करें, यही कहते रहोगे। तेजोगी ददानी मोह माजन मंडीलम, अनादिकाल के लगे हुए मोह को आप तो छोड़ो। नहीं, और सब छोड़ेंगे लेकिन मोह नहीं छोड़ेंगे हम। और सब नहीं छूटेगा जब तक मोह नहीं छूटेगा। जब तक मोह नहीं छूटेगा और सब माने अभिवृत्ति प्रमाद कसाय कछु नहीं छूटेगी। तुम्हारा असंयम नहीं छूट पाएगा, तुम्हारा प्रमाद नहीं छूट पाएगा, तुम्हारी कथा नहीं छूट पाएगी जब तक मोह नहीं छूटा। और मोह छूटा तो मोह के साथ में शीश कसायों की भी अपने आप मनसा हो जाती है। संवेग गुण कहते इसको, अंतर्मंदी कसाय के अभाव के सहित होने वाली शीश कसायों की मनता को प्रसम गुण कहेंगे, संवेग गुण कहेंगे। अलग अलग नहीं है। संसार से भय होगा, आत्मा में प्रीति होगी, एक ही जात। तुम्हें कर्म बंधन का भय नहीं है, पीएनजी में जाने का भय नहीं है, नरक में जाने का भय नहीं है। अरे ये सब असुद उपयोग का ही फल है। जिस सुख को तुम चाहते हो वो तो सुदोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग के लिए जब प्रयास करोगे तो उसमें व्यवहार अपने आप आ जाएगा। शुद्धोपयोग को दर्शन, शुद्धोपयोग की साधना में लगे हैं उन मुनराजों की संगति अपने आप आई। दृष्टांत दिया था, आपको शिखर जी जाना हो तो गिरनार वाले यात्री को देख करके मुंह फेर दोगे, और शिखर जी कानपुर वाले को चलो कानपुर तक को संग है, इलाहाबाद तक को संग है, ईसिरी तक को संग है, कलकत्ता तक को संग है। तुम कहां जा रहे? गिरनार। तो हमारा तो का संग। संसारी जीवों का और मोक्ष मार्गी जीवों का क्या संग? ये तो रहे रम स्वार्थ की रस, तू परमारथ की रस चो। ये तन में बिल्कुल जल। कभी ये सोचा ही नहीं, मजदूर ने, दुकानदार ने, कारीगर ने कभी नहीं सोचा हमारा और कुछ काम है। ये तो हमारा रोज का काम है, धंधा है। अरे धंधे में अंधे मत हो जा। धंधा है ये। सोचो तुम्हारा क्या धंधा है, क्या व्यापार है। भगवान को देख करके हम तो कह रहे हैं दूसरी कम पढ़ो या ज्यादा पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर विचार करो, अपनी ओर देखना ही सुख का मार्ग है, दूसरा सुख का मार्ग नहीं है। कर्तव्य को छोड़ना ही सुखी होने का उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। हम कर्ता मानते रहें और कितनी तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अंकेरणा का शून्य। इकाई तो रखो पहले। इकाई जब तक नहीं है तब तक वहां कैसी संख्या बनेगी? शून्य शून्य शून्य, एक शून्य माने शून्य, दो शून्य माने शून्य, तीन शून्य माने शून्य, चार शून्य माने शून्य। उसका जीवन सूना है जैसे स्वानुभव नहीं है। बच्चे बिना गोद सूनी है। ये तो सोच लिया पैसा बिना घर सूना है, लेकिन स्वानुभव बिना जीवन सूना है, ये नहीं हो।
ये 12 प्रकार की भावनाएं बैराग के लिए हैं। ये सवा ध्रुव है, चार सर्वथा नहीं, आत्मा को छोड़कर जितने संयोग हैं, जितने संयोगी भाव हैं, वे सब अध्रुव हैं। आत्मा तो अध्रुव नहीं है। ध्रुव आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धिमान है। आपको दर्शन दिया, बाहर में नाली का पानी सामने बह रहा है, न लोटा चाहिए, न रस्सी चाहिए, न बाल्टी चाहिए, पी ले। कुएं का पानी निकालोगे और तब पियोगे, छानोगे, लेकिन नाली का पानी तो नहीं पिएंगे। जब नाली का पानी नहीं पी सकते, ये बताओ तो ऐसे भाव कैसे कर सकती हो जिन भावों से नाली के कीड़े बनते हो। गांव में कहावत है, ये तो नाली का कीड़ा नाली में ही राजी रहता। देर हो गई, अब घर जाने। अच्छा, घर से भी कभी सोचा है देर हो गई प्रवचन में पहुंचना, पहुंच जाएंगे, कहा जल्दी है, और यहां देर हो गई घर जाने। अब निकल रहा है, बहुत दिन हो गए। अरे बहुत दिन हो गए, घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए कि नहीं हो गए? वहां नहीं लगता, कहां जाए? जैसे पंच परमेष्टि की शरण ही नहीं है, कहां जाए? पंच परमेष्टि की शरण में जाओ। लिखा है सीता भयभीत तो हो गई, लेकिन रावण की शरण में नहीं गई, पंच परमेष्टि की शरण में गई। माने उसने बचा ली रावण से लंका, केवल पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगी निर्वांछक भाव से। देह का बचना न बचना हमारे अधीन नहीं है, लेकिन परिणामों का निर्मल होना ये हमारा कार्य। देह छूट गई तो छूट गई, बच गई तो बच गई, लेकिन पंच परमेष्टि के स्मरण से दुख दूर होने की गारंटी है। उपयोग हमारा बदल जाता है। वहां उपयोग गया तो शुद्धने में उपयोग अपने आप आ गया, शुद्धने में आ गया अपने आप स्वयं भी वो विचारना। तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए, चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम सो समाधि मुझ में